हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी। आज हम लोग एक एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। हिस्ट्री पढ़ते समय नोट्स किस तरीके से बनाएंगे इसकी जानकारी लेंगे और देखेंगे कि आखिर हिस्ट्री पढ़ते समय हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग को हिस्ट्री पढ़ते समय कुछ प्रॉब्लम्स आती है। वो प्रॉब्लम्स को मैंने सॉर्ट आउट किया है कि वो प्रॉब्लम्स मेन होते क्या है जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है पीरियड और डेट। डेट याद नहीं रहते हैं, कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में हम हमेशा गलती कर बैठते हैं कन्फ्यूजन में। तो पहला प्रॉब्लम पीरियड, डेट या टाइमिंग का है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो है पर्सन का। उसमें किस व्यक्ति का नाम याद रखना पड़ता है, कब आया, कहाँ आया, कैसा आया, किसका बेटा है, किसका पोता है, किसका बाप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हुआ। तीसरा प्रॉब्लम हुआ प्लेस का, कि प्लेस कहाँ पे है, किससे संबंधित है, वहाँ पे क्या हुआ था, वो प्लेस पे जो चीज़ें निकली हैं आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वो चीज़ें क्या क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं प्लेस में दिक्कत करती है। तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। चौथा प्रॉब्लम है फेनोमेना या इवेंट का, कि कौन कौन सी घटना कहाँ घटी, किसके बीच घटी, कब घटी, क्यों घटी, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हिस्ट्री में ये चार प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आते हैं और इसी चार प्रॉब्लम के आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं अधिकतर, चाहे वो 6 to 12th क्लास का एग्जाम हो, एकेडमिक हो या कोई कंपटीशन का एग्जाम हो। ये चारों प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं। तो एक एक करके चलिए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं और हिस्ट्री को इजी बनाने का कोशिश करते हैं। पहला प्रॉब्लम है पीरियड और डेट का। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग को ईयर, मंथ, डेट, ये एक्सेट्रा ये सारे याद रखने पड़ते हैं। तो टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, इसलिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइमिंग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं। और वो हो सकता है कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, किसी भी पार्ट का हो सकता है। तो पहले एंशिएंट आएगा, फिर मिडाइवल आएगा और उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इसमें अगर एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट उठाते हैं तो किस प्रकार से उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएंगे इसका हम लोग देखते हैं। कि सबसे पहले जहाँ पे सिर्फ ईयर दिखा रहा है, डेट मंथ नहीं दिखा रहा है, उससे संबंधित जो जो उस टाइम पीरियड में घटनाएं घटी है उसका डाटा हम लोग उसके सामने लिख देंगे। उसके बाद फिर अगले वाले डेट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, जिसमें मंथ दिया हो तो उसको पहले ईयर वाइज, फिर उस ईयर के अंदर मंथ वाइज और फिर उस ईयर के अंदर डेट वाइज रखेंगे। और हर एक डेट में जो जो घटनाएं घटी हैं, जो जो चीजें हुई हैं, वो सारे का विवरण या उसका डाटा हम लोग बुक के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से उसको एंट्री करते जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा एक पता चल जाए कि कब कौन सी घटना घटी थी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि कौन सी चीजें कब हुई थी, कब कौन कहाँ गया था, कब आया था, कब बना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन जो है, यहाँ से अगर इस तरीके का डाटा हम लोग अपने बुक के हिसाब से और अपने सिलेबस के हिसाब से देख के तैयार करते हैं तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है पर्सन का। तो ये पर्सन में क्या करेंगे, फिर हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम को लिखेंगे और टाइम के हिसाब से उस समय में जो जो पर्सन रहेंगे उस पर्सन को वहां पे टाइमलाइन में दिखाएंगे कुछ इस तरीके से। और जैसे यहाँ पर्सन 1 हो गया, पर्सन 2 हो गया, पर्सन 3 हो गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कब कौन से पर्सन आए थे, किस पर्सन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले है, कौन बाद में है और कौन सबसे बाद में है। इससे क्या हो जाता है कि हमको टाइमिंग का भी अंदाजा हो जाता है और साथ ही साथ आदमी का भी या उस पर्सन का भी अंदाजा हो जाता है, यह जानकारी मिल जाती है कि कौन कब रहा है और उस टाइम से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटी है उससे हमारे अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अब इस पर्सन के आधार पर हम लोग उस पर्सन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उसको एक सामने ब्रैकेट बना के उसको लिख लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे और इसी तरीके से हर पर्सन का ऐड करते चलेंगे जो जो पर्सन का आपके बुक, सिलेबस या कंपटीशन में पूछने वाला है। तो इससे ये जो डाटा तैयार होगा, ये डाटा आपको कभी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी पर्सन को सजाने की बात करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको रखने की बात करता है, तो वहां पे ये काफी ज्यादा आपके क्वेश्चंस को इजी बना देगा और आसानी से आप आंसर दे पाएंगे और वो आंसर आपका सही भी होगा। थर्ड प्रॉब्लम है आपका
प्लेस का, कि कौन सी प्लेस कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है, किससे संबंधित है, वहां पे कौन सी घटना घटी थी, वहां पे क्या बना हुआ है, वहां से क्या मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कि डिक्शनरी में होता है उस तरीके से सिलेबस में और बुक में जो भी प्लेसेस के नाम दिए गए हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा देंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाने के बाद उस प्लेस के जो भी डाटा है उसको 1 बाय 1 वन लाइनर के रूप में ऐड कर देंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने जो डाटा ऐड कीजिएगा वो सारे वन लाइनर के ही फॉर्म में हो, ना कि वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में हो। अगर 1 वर्ड का भी डाटा है तो उसको क्या करेंगे, वन लाइनर में सजा के रखेंगे। इससे क्या होगा कि हम एग्जाम के समय आंसर देते समय हमें आसानी रहेगी। तो चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रॉब्लम है फेनोमेना या इवेंट, कि कौन सी घटना कब घटी, कहाँ घटी, किसके बीच में घटी, उसके रिजल्ट क्या हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पहले ईयर वाइज से फिर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएंगे, कौन से इवेंट घटे उसको लिख देंगे, उसका कॉज क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, और उस इवेंट से रिलेटेड जो भी एडिशनल डाटा है जिसमें पर्सन प्लेस थिंग आ जाएंगे वो सारे डाटा को, या कोई भी ट्रीटी हो रही है वॉर के बाद, ये सारी चीजों को लिख देंगे। तो ये आपका चौथा प्रॉब्लम रहा। चौथा प्रॉब्लम के बाद आता है कि ये सारे अगर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, अगर इस तरीके से हम नोट्स बनाने जाते हैं तो क्या होता है कि काफी ज्यादा परेशानियां होती है। तो इसीलिए एक कोटेशन जो है वो खासकर आर्मी पर्सन्स को दिए जाते हैं कि ही हु स्वेट मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वार, कि जो ट्रेनिंग में जितना ज्यादा पसीना बहाएगा उसको वार के दौरान उतना कम पसीना बहाना पड़ेगा, उतना कम खून बहाना पड़ेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम लोग एग्जाम से पहले ही ये सारी तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और इसके लिए एक कोटेशन और है जो स्ट्रेटजी को रिलेट करता है कि स्ट्रेटजी इज द क्राफ्ट ऑफ द वॉरियर, कि अगर आप वॉरियर हैं, एग्जाम वॉरियर हैं, तो आपका स्ट्रेटजी ही आपका क्राफ्ट है, आपको उस वार को जीतने में हेल्प करेगा, जो कि आपका अभी के समय में एग्जाम चल रहे हैं। और अभी के टाइम में एग्जाम काफी टफ होते जा रहे हैं, खासकर हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट में। तो इसके लिए मुझे लगा कि इस प्रकार से मैंने जैसे पढ़ा है, मैं जिस तरीके से नोट्स बनाता हूं, आप लोगों को भी उस तरीके से बताऊं। तो ये रहा मेरा कुछ स्ट्रेटजी। अगर मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, कोई सजेशन है, तो आप मेरा कमेंट का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, प्लीज कमेंट करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू।